तो आपका घड़ा भर चुका था पाप से, इसलिए दिल्ली के वहाँ के मुख्यमंत्री जेल जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं। हमारे साथ नौहट्टा प्रखंड के बीजेपी अध्यक्ष हैं और जो दिल्ली में बीजेपी काफ़ी भारी बहुमत से जीत हासिल की है, आप क्या कहना चाहिएगा? पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और जो जीत हुआ है दिल्ली की जनता ने दिखा दिया कि झूठा सरकार कितना दिन चलेगा। केजरीवाल के अपना भी बुरी तरह से तैर गए। इसलिए माननीय हम लोग नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा जी को बधाई देना चाहते हैं। और बाकी बिहार में हम लोग इसी तरह से उससे बढ़ के बिहार में जीत हासिल 25 में करेंगे। दिल्ली के लोगों को अब क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? बहुत पहले जो मैंने 28 साल के बाद हम लोग के वहाँ सरकार बना है, इसलिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। अब पूरे देश में विकास की लहर है, आप भी देख रहे हैं, चैनल के माध्यम से देखते हैं आप लोग भी कितना विकास हो रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे सबका साथ सबका विकास के तहत एकदम विकास करेंगे। बहुमत से मैंने हर उनके गरीब के काम करेंगे। दिल्ली के लोगों को क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? पहले तो दिल्ली के लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि जो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी को चुन के, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि आप तो इस बार तो जीत गए हैं, लेकिन 2025 का चुनाव आपको जीतने नहीं देंगे। डंका के चोट पर बोले थे और देखिए जीत हासिल भी हो गया। तो आपका घड़ा भर चुका था पाप से, इसलिए दिल्ली के जनता ने पाप को साफ करके आपको हटा दिया। क्या वहाँ के लोग देखे कि आखिर मतलब बीजेपी को सपोर्ट किया? 10 साल से वहाँ पे देखिए वहाँ पे ये झूठा सरकार जो था ना, ये झूठा वादा करते थे। कहीं बोलते बिजली फ्री, बिजली नहीं मिलता था समय पे, और बोलते थे कि पानी फ्री देंगे, पानी कीचड़ वाला पानी मिलता था। वही पानी मिलता था जो उन लोगों को कांग्रेस के सरकार में मिलता था 19 के दशक में, जो कि उस सब चीज़ों से वहाँ के जनता त्रस्त हो गए थे। इसके लिए फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना। आज 28 सालों से दिल्ली की जनता हमेशा फरेब, झूठ, धोखेबाजी के शिकार होते रह गया। वहाँ के मुख्यमंत्री जेल जाते हैं और इस्तीफा नहीं देते हैं। अभी अभी फिलहाल में दिल्ली की सरकार, जो पूर्ववर्ती सरकार, हमेशा दूसरे पर दोषारोपण करते रह गई कि जमुना का जो जल हरियाणा से होकर आ रहा है उसमें जहर मिला हुआ है। जबकि दिल्ली के जल बोर्ड निगम के जितने अधिकारी हैं कि ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, हमेशा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ देते रह गए। केजरीवाल अन्ना हजारे को भी धोखा दिया। उनके परम मित्र थे कुमार, इतने ईमानदार, इतने लिटरेट पर्सन, इतने अच्छे कवि, इतने अच्छे वक्ता को भी इन्होंने धोखा दिया। जो जीत हुआ है वह माननीय प्रधानमंत्री की सोच का एक देन है। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं। उसी के परिणाम हुआ कि केजरीवाल वहाँ फेल कर गए और केजरीवाल विकास न करके गाली देने में ही रह गए। और अभी अभी जो चुनाव में बोले थे कि 7 जन्म में भी मोदी जी हमको नहीं हरा सकते हैं दिल्ली में, और अभी उनका जो है टीवी पर चल रहा है, तो 7 जन्म नहीं इसी जन्म में भर आके दिखा दिए। और मोदी जो कहते हैं विकास की बात वो करके दिखाते हैं। यही मैं कहूँगा। दिल्ली की विकास के लिए हमारी जो मैनिफेस्टो एजेंडा था उस पर निश्चित रूप से हमारी सरकार, पहले तो हम दिल्ली के लोगों को बधाई देते हैं। और हमारी जो मैनिफेस्टो है, आप जो पूछ रहे हैं कि क्या आपकी सरकार करेगी, तो जितना मैनिफेस्टो है उसका पूरा अक्षरशः पालन और 5 साल के अंतर्गत दिल्ली का संपूर्ण विकास करके हम देंगे। दिल्ली के जीत से आज हम लोग यहाँ जो हैं अपना एक सबक लेते हैं, ज्ञान लेते हैं कि जो भी हमारे विपक्षी दल हैं उनसे मैं ये उनको सूचना दे रहा हूँ कि आप जो है किसी के ऊपर कीचड़ जो है फेंकना उसको बंद कर दें। एक तो MP हैं वहाँ के मिल की उत्तर प्रदेश से, एक देख रहे हैं यूट्यूबर बिलाला बनाया, उस पर रो रहे हैं कि एक दलित लड़की के साथ ऐसा हो गया। अरे भैया वो हो गया, उसका निर्णय, उसका निवारण न कीजिए, आप उस पर बैठ के किसको कर रहे हैं? सही बात है। अरे योगी जी ने जो व्यवस्था कर दिया वहाँ पे, मोदी जी ने जो व्यवस्था कर दिया, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने जो भी NDA गठबंधन में रह करके जो व्यवस्था बिहार में कर दिया, उसे बोलने की बात है। पूरे NDA गठबंधन मेरा जो है वो इतना पक्का है कि जब से बिहार में सरकार बना
और उससे पहले आप देख लीजिए, यहाँ से हम लोग डिहरी जाते थे, एक डिलीवरी वाली महिला के बीच में या तो मर जाती थी या तो गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाती थी। बिजली हम लोग जब चलाते थे तो टीम बल्ब जलता था और सारा लोग खड़ा रहते थे कब आए कि हम लोग जाएं थोड़ा बिजली चालू करें। तो आज का बदलाव हो गया है, कहने की बात नहीं है। वहाँ का बदलाव सबसे पहले ये करना चाहिए कि जो कांग्रेस राज्य में और केजरीवाल के राज्य में वहाँ पे रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को जो फलने फूलने दिया गया है, उसको बीजेपी की सरकार तत्काल कार्रवाई करके और यहाँ से मार मार के खदेड़ करके बांग्लादेश पहुँचा दिया जाना चाहिए। और उसका विकास का पत्ता खुल जाता था केजरीवाल के। जब भी बरसात होती थी तो वहाँ पे सड़कों पे नाव चलने लगता था। ये सब अब देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि जो भी सरकार आएगी दुरुस्त, वहाँ के दिल्ली के जो दंगाई थे, जो बराबर दंगा करते थे, पहले उसको दुरुस्त करने का काम करेगी। हम यही चाहते हैं कि बीजेपी सरकार सबसे पहले दंगाई को दुरुस्त करे और रोहिंग्या को बाहर वहाँ से निकाले दिल्ली का। जितने भी भ्रष्टाचारी थे उसका अंत अब निश्चित बीजेपी के सरकार में होगी। जितने भी शराब माफिया, गांजा तस्करी, अफीम तस्करी सब दिल्ली में जाके केजरीवाल की सरकार में शरण लिए थे, अब उन सब का वहां से निकलना निश्चित तय है। और दिल्ली में एक भी कांग्रेस का सरकार नहीं बना, आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पूरे दिल्ली में नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान के बात आपके सामने रखता हूं कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस लीडर लाल जी के जब से सत्ता हुआ, अन्ना हजारे को धोखा दिए उन्होंने। जब सत्ता पर जब से बैठे रह गए, वहाँ के जनता जो है तारीम माम हो गए। पानी पीला बिना समझिए कि पानी बिकता था, शराब हुआ, महिला सुरक्षित नहीं थे। उस जगह के हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी मोदी जी के पक्ष में उन लोग कह रहे थे कि नहीं अब की बेर बीजेपी यहाँ कमल हम लोग खिलाएंगे, समझिए कि